प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हमने के दो चैप्टर उठा ले जाता है। कई चैप्टर कई चैप्टर उठा के ले जाता नहीं बाबू में दो एगो चैप्टर तो के सरकारी किताब में मिली प्रकाश के परावर्तन और एगो मिला प्रकाश के अपवर्तन। ठीक बाटे, यह चैप्टर के अंतर्गत हमने के पढ़ लेवल जाई। यही में एंट्री लगा के मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। कौन संसार? रंग बिरंगा संसार। अब बीच में तो नहीं के बोलबा सोन तो सवाल हम चैप्टर ना क्लोज कर पाए। अगर शांत रहेगा तो पूरा चैप्टर एक तरह क्लोज हो जाए। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग का प्रकाश मिलता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को सिंपल भाषा में परिभाषा को समझना है कि प्रकाश है क्या, ये उत्पन्न कहां से होता है। आपको पीछे से बोलना है, ठीक है, क्योंकि हमने के सीखा व्यंजन और जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। तो प्रकाश कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन तरंग है? जोर से बोलो सुन, कौन तरंग है? बोले में क्या होता? पुष्पराज बोली। प्रकाश कौन तरंग हटे? विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब सीधे सीधे समझ गए सुन कि प्रकाश तरंग हटे। कौन हटे? तरंग। आज जब तरंग हटे तेकरा खातिर कोनो माध्यम के जरूरत नहीं है, यानी दो ऑब्जेक्टिव बनल तो नहीं के। पहला प्रकाश क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब प्रकाश को गुजारने के लिए कुछ भी माध्यम की जरूरत नहीं है। अब सवाल क्यों पूछे कि काहे जरूरत नहीं के, तो भाई तरंग घटे। कौन हटे? तरंग। आ तरंग खातिर कोनो माध्यम की जरूरत नहीं के, कोई दिक्कत। अब तीसरा का पॉइंट यानी पहले का पॉइंट क्या बनला? प्रकाश कौन हटे? विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरे का खातिर का पॉइंट बन गए कि प्रकाश खातिर को प्रकाश गुजारे खातिर कोनो माध्यम की जरूरत ना पड़ेला। तीसरा का पॉइंट तो नहीं का बन जाता टे बाबू कि प्रकाश जब भी जाए हमेशा सीधा रेखा में जाए। कौन रेखा में जाए? सीधा। कौन रेखा में? बोला। प्रकाश किस रेखा में जाता है बाबू? सीधी रेखा में जाता है। उसी सीधी रेखा को हम लोग किरण बोलते। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किरण किसे बोलते हैं? जब प्रकाश सीधा लाइन में जाला तो क्या बोल जाला? क्या बोल जाला? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। यानी किरण जब जाता है तो पर कितना डिग्री कोण बनता है? कितना डिग्री? 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री पे जाता है किरण। कौन जाता है? अच्छा, किरण के माध्यम से गुजरता कौन है? ये जो रोड है, इस रोड हमारे घर के बगल तरफ भी जाता है, लेकिन उस रोड से गुजरता कौन है? हम लोग गुजरते लो ना। तो किरण जो है सीधी लाइन में चलता है, लेकिन इस लाइन से गुजरता कौन है? प्रकाश गुजरता है। कौन कौन गुजरता है? प्रकाश गुजरता है। अब हमारा कुछ और प्रश्न आ जाता है कि जब किरण होता है ना, किरण जब एगो से ज्यादा होगा, किरण का हो एगो से, जैसे एगो लड़का जाई तो हम लफुआ थोड़े बोले, एगो से ज्यादा जाइए सुन तो लफुआ जाता रसुन। तो ये जब एगो से ज्यादा किरण जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज। लफुआ किरण पुंज क्या बोलेंगे? किरण पुंज। एगो से ज्यादा जब जाई तो क्या बोले? ओकर दूसर का नाम का हटे? प्रकाश पुंज। का नाम हटे? का नाम हटे? प्रकाश पुंज। अब तोनी से गरिया आवेला हमरो इंडी भिंडी भिंडी के चोखा। जिन जोर से ना बोलियन। प्रकाश सीधी रेखा में चलते उसे किरण बोलते हैं। और किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, किरण पुंज के दूसरा का नाम? प्रकाश पुंज। किरण पुंज के दूसरा का नाम? प्रकाश पुंज होला 3 तरह के। कई तरह के? यानी प्रकाश पुंज के कई भाग बांट गए बटे? हिमा नहीं कर बोल पावत। जब हिमा बोले में लाज लगी तो फिर आगे चल के इन फ्यूचर जब वहां बोले के पड़ी तब क्या कर बसन? अरे बार बार कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन बेशर्मी के जीवन होता है। एमे शर्मे ना लाजे ना लाग चाहिए सपा। किरण पुंज है ना,
किरणों के समूह को जब हम किरण पुंज बोलते हैं कई तरह के हो जाता है, 3 तरह के। और जब 3 तरह के होता है तो नॉर्मल हमनी के समझ ले बाटे कि 3 तरह के होला। पहले का समानांतर कौन हो जाए, समानांतर। अच्छा समानांतर में होता कुछ है कि एक दूसरा से समान दूरी पे गुजरेगा, एक दूसरा से। दूसर का होता है अपसारी, और तीसर का हो जाला अभिसारी। तीसर का कौन हो जाता है, एक होता है समानांतर और एक होता है अपसारी, और दूसर का क्या हो जाला अभिसारी। कौन हो जाता है बाबू, अभिसारी। बोलो सुन कोनो दिक्कत। चलो अब हमारा एक सवाल है, खड़ा हो जा। प्रकाश किसे कहते हैं? ना बताइए अगला जन्म में केकड़ा बनबे, ओकर बाद घोंगा बनबे, ओकर बाद केचुआ बनबे, ओकर बाद सांप तो मुड़ी कुचाई। बोले लड़की प्रकाश किस कहते हैं? ओकर बाद सुअर बनबे। 10 गो ओकर लक्षण बता देनी काका बनी। ओकर बाद जोंक, ओकर बाद छेंगी, ओकर बाद मुर्गा, ओकर बाद बकरी। 10 हो गए। 10 गो में से देख ले कौन ऐसा प्रजाति नहीं है जाना में तू बढ़िया से रहू। यू टेल मी फास्ट। हाँ माइक ले तनी जोर से बोल। बोल जल्दी लड़की। कौन रटवैले बारे? अरे कौन रटवैले खाऊ के रटवैले खाऊ? कहाँ से पढ़ ले? किताब में से। अच्छा प्रकाश सीधा लाइन में जाला तो कितना डिग्री के कोण बनेला रे लड़की? 180। वो 180 डिग्री के जौन कोणवा लाइनिया खिंचाला ओकर नाम का ह? किरण मौसी, पुष्पा मौसी, बताओ कौन मौसी? आए किरण पुंज नाम। किरण पुंज कई प्रकार के होला? 3। पहले का नाम, हाँ दूसर का, हाँ बैठ। आगे बढ़ जाओ। सुनो प्रकाश के आधार पे वस्तु को बांटा गया है 3 भाग में। कई भाग में? कई भाग में? 3 भाग में। प्रकाश के आधार पे वस्तु कई भाग में बांटे गए बेटे? 3 भाग में। पहले का आगे बोल जला 3 भाग में, छोटा सा 5 भाग बांटे। कई भाग में बांटे गए बेटे? 5 भाग में। पहले का बोल जला प्रकाश के आधार पे कि ऐसा वस्तु जाना से प्रकाश आर पार हो जाओ। कुछ हो जाओ ओके बोलिए सुन, पारदर्शी। का बोलिए सुन? अच्छा पारदर्शी क्या उदाहरण बोली? सफेद प्लास्टिक जाना से प्रकाश आर पार हो जाओ। लेढ़ा बाटे सोड़िया हवेला, सोड़िया तो उजर का प्लास्टिक होला, वो प्लास्टिक आर पार हो जाला ना खूब साफ साफ। तो फिर दूसरा का देखा सुन बाबू, दूसरा का हम लोग देख ले रहे हैं तेल से भिजावल कागज। अच्छा तेल से नहीं के भिजावल कागज तो देखो सुन, मतलब उधर सूर्य निकले हुए हैं, इधर थोड़ा सा हल्का हल्का प्रकाश आ रहा है ना डिम डिम, तो उगोची है अर्ध पारदर्शी। कौन बाबू? अर्ध पारदर्शी। आ तीसरका आवेला नो, तीसरका तो तीसरका के नाम हमनी के ले लेला अपारदर्शी सा। ये मौका बाटे। तीसरका जो होता है अपारदर्शी। कौन पारदर्शी? ये बताओ सुन, रूमा में जो हाइलोजनवा बोलवा जरेला ओकर बगलवा वाला देवलिया के ऊपर लाइट जाला कबो गेट बंद रहेला तो भाई अपारदर्शी कुछ है, अपारदर्शी। तू अपन रूम के अंदर बॉल जरा के का करता रह, बगल के केहू लोग देख पावेला बाहर से ना, जब देखे तो कहाँ जाए पड़ी? अंदर। तो कौन पारदर्शी है? अपारदर्शी। आ तेल से भीजल का हुई? अर्ध पारदर्शी। आ साड़ी में के प्लास्टिक कोची हुई? समझ गई सुन,
अब कोनो वस्तु में आग स्पष्ट लाग जाई, उ वस्तु जरे लागे, तब बोल जाला कि उ ज्वलनशील पदार्थ हुई या दाह्य पदार्थ हुई। कौन पदार्थ हुई? अरे ज्वलनशील का मतलब जरे वाला, और दाह्य मतलब जरे वाला। अंग्रेजी में डैडी बोलिए, हिंदी में पापा बोलिए, और भोजपुरी में बाबूजी बोलिए। तो दाह्य पदार्थ कोनो दिक्कत हुई तो नहीं के जाना में आगे लाग जाई, वो आसानी से जरे लागी। और पांचवा जोन होला नु रे बाबू, वो अदाह्य होता है। जैसे पत्थर में आगे लगला जल्दी, ईंटा आग लगता है, मिट्टी आग लगता है में तो ना, जाना में आग लग जाए वो दाह्य हो गई, ज्वलनशील हो गई, जाना में ना लगी वो अज्वलनशील अदाह्य। बोलो सुन कौन दिक्कत खड़ा जो। लोहा कौन पदार्थ है? दाह्य या अदाह्य? अदाह्य। दाह्य। अभिजीत कहाँ हमारे बगल में मारकर, एक दाह्य पदार्थ है या अदाह्य? हम दाह्य है नु। ठीक है बैठा, सही बोल लूंगा, बैठ जाओ। आगे हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के आधार पे वस्तु। आप पढ़ लिए, बोलो सुन कौन दिक्कत है अभी तक ले। अब हमने के नियम पढ़े बाटे, वो नियम के बुझला प्रकाश के परावर्तन। कौन नियम? प्रकाश के परावर्तन। सुनिए प्रकाश के परावर्तन, ये नियम कहाँ से आयल बाटे और कितना लागू होता है आपके जीवन में। एक घर में शीशा ले लीजिएगा। कौन ले लीजिएगा बाबू? शीशा। बोर्ड पे आराम से देखो, सब चीज समझ में आने वाला है। हम एक घर में शीशा ले रहे हैं, वो शीशा जिसमें आप लोग मुंह देखते हैं, छुटका छुटका ना रहला, वो कौन दर्पण रहेला? समतल दर्पण रहेला। कौन दर्पण रहेला? कौन दर्पण रहेला? समतल दर्पण। अच्छा, इस शीशवा में एक तरफ पेंट रहेला ना भइल, एक तरफ का हुआ रहता है बाबू? पिछवा से पेंट बैठेला, का रहेला? कलई। कलई नहीं, कलई। चले का नाम दे देनी अपना से, एम। एक नाम दे देनी, कोनो दिक्कत बोलो सुन, एम और नाम का दे देनी। अब याद रखो सुन बाबू, इस धरती पे दो नियम काम करता है। पहल का, अगर अभी के समय में आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आने वाला समय में भी आपको क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी आपके साथ क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है। क्योंकि 10 दिन 15 दिन पहले की बात है, एक मेरा दोस्त था, उसके पापा जी बोले थे बाबू कामयाब हो जो, खाली लोग कोई कर रहा था। अब पापा जी को डेथ कर जाने के बाद अब बना है बिहार पुलिस। कोई फायदा? कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। पापा जी के सामने बना रहा था, पापा जी के सामने बना तो खुश हुए रहते कि नहीं हुए रहते? तो याद रखिए सुन, आने वाले समय में जब शादी ब्याह भी हुई नो, तो शादी होने से पहले 15 गो सिंगार होला लड़की के, सही। और 16वां सिंगार का इंतजार होता है, वो होता है सिंदूर, सही। तो तूने के 16वां सिंगार ना, 17वां सिंगार के इंतजार करिए सुन। और 17वां सिंगार कैसी होता है? बाप और महातारी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर, सही। जब वो हाथ में जाए तो यह दुनिया के आसमान और जमीन सब अपन कब्जा में हुई। सोचो उस पल के बारे में, जब ना पल 10वां रिजल्ट आई, अब पता चले कि हम अपन सबसे एरिया में सबसे नंबर 1 पे बानी। वो लेवल किस लेवल का होगा और उस समय किस लेवल का समय होगा। अब सोचो उस पल के बारे में, जमुना पल रिजल्ट आई, अब पता चले कि सबसे कम रिजल्ट हमारे बाटे। तो याद रखिए, अगर हम घर बनाते ना बाबू, इस घर को बना रहे हैं, जब तक कि घर बन रहा है ना, जब तक कि घर का लौकेगा, खराब लौकेगा। अब घर बन जाए खूब बढ़िया से, पेंट पोचारा हो जाए, केहू आई तो कही वाह का घर बनल बाटे, बोलेगा कि ना बोलेगा? यही आपका समय है। इस समय को कोई आपको देखने नहीं जाएगा कि कमल किशोर 12 बजे रात ले जाके ऑर्केस्ट्रा देख ले बड़न, या 12 बजे ले जाके किताब पढ़ ले बड़न। लेकिन जब रिजल्ट आई नो, तो यह पता चले कि 480 नंबर कमल किशोर के बाटे, तो लोग कोई वाह एक बेटा बहुत बढ़िया काम कैले बाटे। लेकिन उन्हें पूछ जाए कि बाबू तू बताओ, बेटा बताओ, ते 8 घंटा पढ़ ले बड़े या 10 घंटा पढ़ ले बड़े, कोई आपसे पूछने नहीं जाएगा, सही।
समझ में आइल बाबू? क्योंकि अगर रोड भी बनता है ना तो लोग नहीं पूछता है कि बताओ गिट्टी कहाँ से आइल बा, छड़ कहाँ से आइल बा, सीमेंट कहाँ से आइल बा, बालू कहाँ से आइल बा। लोग देखता है कि वाह रोड बन गया, रोड अच्छा है, बस। तो इसके लिए बाबू अभी आपके पास समय नहीं, कितना दिन, 100 दिन गिन के तो नहीं लगे, 110 दिन भी नहीं बचा, 110 दिन भी आपके एग्जाम का नहीं बचा है। आप सोचो कि 110 दिन एग्जाम का समय नहीं बचा है और आप 1 घंटा पढ़ के कौन तीर मार लीजिएगा? अरे 150 नंबर तो बिना कोचिंग में पढ़ लिया जाए, 250 नंबर तो बिना कोचिंग में पढ़ लिया जाए, 100% नहीं आपको विश्वास है, कोचिंग छोड़ दीजिए, 250 नंबर से पास हो जाएगा, सेकेंड डिवीजन। लेकिन हाँ, पूरा नोट्स में हम जो बोलते हैं बाबू लगभग 500 रुपए खर्च होगा आपका। ये 500 रुपए खर्च कीजिए और सपा जो नोट्स दे रहे हैं उसको सपा रट जाइए। देख रहे कौन माई के लाल पैदा होता है तो के दावे खातिर। तो आप लोग जब अपने आप में सुधार कीजिएगा तब ना। जो बोल रहे हैं कि ये दर्पण है, कौन दर्पण है बाबू? कौन दर्पण है? समतल दर्पण। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। अच्छा, इस समतल दर्पण में हम तिरछा प्रकाश ले आओ, क्वेश्चन ले आओ बाबू। आ गए? आइल कि ना आइल? कची हटे बोलो सुना, कची हटे? प्रकाश हटे। कची हटे? जिंदाबाद सुन तो जोर से बोलो सुन। कची हटे बाबू? प्रकाश। और प्रकाश है तो जितना रेखा पे जितना डिग्री के है, जितना डिग्री कोण बनत हुई, अगर है 60 डिग्री के कोण पे आइल तो ये बाकी कितना डिग्री कोण पर? कितना डिग्री के? 60 डिग्री के कोण पर। कितना डिग्री कोण पर? 60 डिग्री कोण पर। आइल है नो, कची आई भैला आइल है नगर पालिका में घुसल सोन तो वहां लिखल गई बाटे कची बगान नगर परिषद में आपका स्वागत है, बुला रहता है, लिखा रहता नो मलपुर हुआ। अब फिर उन्हें सही बात कहा, लिखल कची आपका यात्रा शुभ हो, पुनः पधारे, यानी आप जाइए, अब जा रहे हैं तो आपका मंगलमय हो, लेकिन फिर वो आइएगा। वो तो बोल रहा है ना, तो सिंपल जितना पे आवत आटे तो वो आपतित हो गई, जात आटे तो का हो गई? परावर्तित। नहीं क्या सुन बोलत, मुंह में से गाड़ी निकली, एक बार जान लिया सुन हमार। हाई कच्ची है बाबू? आपतित। कच्ची हटे? आपतित। हाई कच्ची है? जब ना बोली करे बुलाए पढ़ावे खातिर, सिंपल ऑन द कैमरा। ये आपतित। कच्ची है? आई जाता तवन। आई कौन दर्पण है? कौन दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? आई कौन किरण? आई कौन किरण? और ये कौन दर्पण? कौन दर्पण? मान लेता नहीं कि हाई बाबूजी हवन, बाबूजी महातारी है बोलो, इन लोग के प्रॉपर्टी बाटे, इनके कई गो बेटा? 2 गो। बियाह शादी दोनों के हो गई, बताओ सुन हिस्सा लाई कि ना लगे? तो हेकरा के ज्यादा दे देम, हेकरा कम कब संभव बाटे, तो ओकरा खातिर हम बराबर में बराबर बाटे में हो, बराबर बाटे खातिर चलो हम एगो बराबर खींच देनी कि जितना हेन्ने हुई उतने ठीक है। बोल जरा अभिलंब का बोलते हैं? का बोलते बाबू? अभिलंब। हाई कौन किरण हटे? परावर्तित है। आपतित है। हाई तो हाई देख हाई परावर्तित है नु, हाई कौन हटे? हाई कौन एकर बीच में जगह बाटे, हाई कौन किरण हटे? बोले में नानी रोता रही, मुंह में से गाड़ी निकली ना, समझ वाला तुमके? हाई कौन किरण है? हाई कच्ची है? अभिलंब। एक और बीच में ही जगह है ना, तो आपतित हटे, आई अभिलंब बटे, तो आपतित और अभिलंब के बीच में जगह बाटे को बोलेला आपतन कोण। कौन कोण? कौन कोण? आपतन कोण। हाई हटे परावर्तित किरण, आई अभिलंब, के बीच में कौन कोण बोल जाए? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण, इसको क्या नाम देंगे? परावर्तन कोण। एक लिखा कोण आर, क्या लिखा जिला? दादा बड़सन। इसको लिखते हैं कोण आई बराबर कोण आर। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। तो यानी हम लोग को ये हो गई प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन सुनो क्या बोलते हैं परिभाषा? आई कौन सा तारा? चिकना। कौन सा तारा? चिकना सा तारा। कौन सा तारा? जोर से नहीं क्या बोले आवत नु? नहीं क्या आवत नु? बोर्ड पे बुलाए पढ़ावे खातिर।
आई कौन किरण वाला आप चिकना सतह बोलिएगा परिभाषा कोची कि जब प्रकाश के किरण किसी चिकना सतह से टकराता है, जब प्रकाश के किरण किसी चिकना सतह से टकराता है तो फिर वो अपने माध्यम में लौट जाता है। समझ मतलब हम तैयार होकर निकलने स्कूल जाए खातिर, रास्ता में हमारे कपड़ा में कीचड़ लग गई, आया तैयार होकर रास्ता में इसको का लग गया कीचड़, फिर वापस लौट गए घरे। हुए तो प्रकाश है, प्रकाश बेचारा आ रहा था रास्ता में चिकना सतह से टकराया फिर वापस लौट गया, तो जितना के कोण से आया था उतने के कोण से का हो गए वापस लौट गए। तो कौन नियम बोल जाए प्रकाश के परावर्तन। ये बताओ अगर ई नॉर्मल एगो राजन के संगे बैठ राजन जैतन हीरो बन के कौन एक थप्पड़ मरता सुन जितना के कोण पर गए मरता सुन एक थप्पड़ में से फिर उतने कोण पे वापस आ जैतन, तो इनका केहू मर्द कहित ना। लेकिन बेचारा प्रकाश हटे इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं प्रकाश के परावर्तन। एक और दो नियम होला, कई गो नियम होला, जब वो सी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा दे तब वो चित्रवा बनावे के बाटे, परिभाषा पूछी तब वो चित्रवा बनावे के बाटे, नियम पूछी तब वो चित्रवा फिक्स बाटे। नियम पूछेगा फिर भी आपको चित्र बनाना है, नियम पूछिए तो आपको चित्र बनाना है या क्या लिखना है। पहलका नियम में पहलका नियम का कहला बाबू कि आपतन कोण कौन कौन आई कौन कौन आपतन कोण परावर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर होला, दोनों एक दूसरे का होता है बराबर, यानी कोण आई बराबर का कोण आई बराबर कौन दिक्कत कौन नियम पहल का नियम कौन नियम अब पाइना दे चला दे मम। दूसरा का नियम का कहला सुनो, दूसरा का नियम कहता है आई कौन किरण वाला बाबू कौन किरण वाला आप तिथाई कौन किरण वाला आई कौन कथिया कई गो बिंदु बाबा एगो, ये दूसरा का नियम हटे। कालिक बसुन दूसरा का नियम में आपतित किरण परावर्तित किरण और अभी लंब एक ही बिंदु पर होता है, कई गो बिंदु पर होता है, कौन दिक्कत हुई। चल 1 मिनट का समय दे रहे, 1 मिनट में दोनों नियम लिख के दिखा दीजिए फास्ट। चिमटी ना जान रहे को हमारे शराब मिली जोख बने के जोख नून ध के तब तड़पवाए ऐसे लिखो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, लिखिए कोण आई बराबर कोण आर। लो इसको आगे देखो ला कोण आई बराबर कोण, ठीक है। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, ले ठीक है। चल बाबू चल शांति से सुनो। अब हमने के दो नियम आवेला घर में लड़का 2 तरह के होला, सुन आदमी 2 तरह के होता है सुनो। पहल का हमारे मुंह पर हमारा जैसन तोर मुंह पर तोरा जैसन, सही में होता है ना ऐसा आदमी ना होला एकदम होता है। हमार मुंह पे हमरा जैसन बात करिए और तोर मुंह पे तोरा जैसन बात करिए, समझ में आयल। ऐसा आदमी होता है वैसे प्रकाश के किरण भी होता है, कैसे हम आपको अभी बता रहे हैं। सुनो ये नियम कभी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, जैसे 2 के पहाड़ा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, मतलब पहाड़ा पीछा छोड़े वाला नहीं के, जुड़घटा पीछा छोड़े वाला नहीं के। गणित बाबू इमोशन से जुड़ा होता है, कुछ जुड़ा होता है इमोशन से। गणित के जैया तो नहीं समझ ले बस दुनिया के हर सब्जेक्ट छोड़ के गणित पढ़ने लगिएगा, आज जैया गणित पढ़ने लगे बस केस के बाल झड़े लगे टेंशन होके लगे, समझे। तो प्रकाश के परावर्तन है बाबू जिंदगी में अब पीछा छोड़े वाला नहीं कि अगर पढ़ाई कर बस सुनता ना कबो ना। प्रकाश नाम जहां जाई तहां नियम काम दी, सही जहां प्रकाश के नाम आ जाएगा वहां पे नियम काम देगा। अब हम लोग बात आ रहा है कि जब हम आपको बोले हैं कि इंसान 2 तरह के बोला, एगो हमारा मुंह पे हमरा जैसन बात करी
आ तोरा लग जाता हमार बुराई करिए नहीं तोर मुंह पे तोरा जैसन, अब फिर हमारा लग आई तो तुम्हारा बुराई हमारा लग करी। सही में आइल? तो ऐसा इंसान होता है, वैसा इंसान और वैसा प्रकाश भी होला। का करला कबो कबो पहले के तो नहीं के बतैनी है कि प्रकाश होला कि हमेशा सीधा चल रहा, कैसे चल रहा? सीधा। प्रकाश का करला बाबू? सीधा चल रहा। तो प्रकाश जब गुजरेला न कहीं से वो दो तरह से गुजरता है, एक होता है नियमित, एक होता है कौन होता है बाबू? नियमित, और दूसरा का होता है अनियमित। है नॉट नियमित नहीं को सुनात अनुरोध नियमित अनियमित है मौका कदी। हाँ तो शांति सुना। नियमित और कथी होता है? अनियमित। अच्छा नियमित और अनियमित में क्या हुई? जो है नियम के पालन करी, जो है नियम के पालन उसको इसको बोलिएगा, क्या बोलिएगा? और जो पालन ना करियो के कहा जाता है, हर विद्यालय में लिखा होता है अनुशासन ही सफलता का मूल बिंदु है। यानी जो अनुशासन के पालन करेगा वो सफल होगा, जो अनुशासन के पालन ना करेगा वो सफल होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल, आपको अनुशासन मुर्गा सिखलाता है कि बेटा सुबह में 4 बजे से पहले किरण उगे से पहले उठ जाइए, तो मुर्गे के लोग काटिए खत्म। ना रही बांस ना बाजी बांसुड़ी। और दूसरा का होता कौन सी है? मुर्गा एक बकरी कबो चिल्लाता होगा तो तनी कह दे कि हम चिल्लाला, खाली का चिल्लाता है? मैं। खुद को चिल्लाता है मैं, तो मैं वाला कभी लोग का कर देला, हटा देला। घमंड किसी का नहीं चलता है। आप सुने हुईएगा कि रावण के लंका सोना के रहे, सोना के जरावल, अरे सोना के जरीबा सुन जरबे ना करी, सोना नहीं चलता है। लेकिन आप सुने हुईएगा ना कि रावण के लंका सोना के रहे फिर भी जल के का हो गए? राख हो गए। घमंड केहू के ना चलला। एक और बात भी आप सुने हुईएगा कि राम जी भी, रामायण देख लो, राम जी भी शंकर जी के पूजा करते थे और रावण भी शंकर जी के पूजा करते थे। लेकिन दोनों में दोस्ती का है ना भइल? ना, रावण के पास घमंड था। जब भी अपने गुरु के पास जाता था, शंकर जी के पास, तो हंसने लगता था, हंसता था कि हे गुरु देखो आपके पास एक सर है, मेरे पास कई गो है? 10 गो है। बार बार उस शंकर जी समझाने के प्रयास करते थे, समझे, लेकिन रावण अपने घमंड में चूर उगला कारण उनका बात कबो ना सुनलक। आना तो एगो गुरु के 2 गो चेला ओकरा में दोस्ती ना हुई कबो संभव बाटे? कबो संभव नहीं है। लेकिन दोनों में दोस्ती नहीं हुआ, एक ही इंसान मतलब एक ही देवता के भक्त दोनों थे लोग, लेकिन कबो संभव ना भइल। काहे कि एक के पास विनम्रता था, दूसरे के पास घमंड था, तो कभी एक दूसरे के बराबर होगा? नहीं होगा। सेम कंडीशन, जब प्रकाश नियम के पालन करी तो नियमित, और जब ना करी तो अनियमित। प्रकाश नियम के पालन करी तो नियमित, ना करी तो अनियमित। सिंपल एग्जांपल, अब उदाहरण समझना कैसे। हर कहते नहीं कि दीवार हम प्लास्टर करा दिले बानी, दीवार को हम का कर दिए हैं? प्लास्टर, पेंट पोचारा सब हो गल बाटे। अब हेने से रेजर लाइट बारे में, हेने से का बारे में बताओ सुन, रेजर लाइट में सीधे जाई कि ना जाई? जाई नु सीधा? बोलो सुन रे, सीधे जाएगा? कबो कबो देवाल मान लेते नहीं कि प्लास्टर नहीं के लेकिन जोड़िया भइल बाटे, कहीं ईटा ऊंच कहीं खाल, कहीं ऊंच कहीं खाल। तो बताओ बाबू हमार यहाँ पे जो हुआ, मान ले कि दीवार ऊंच काल है कहीं पे, तो जो प्रकाश एथिएगा जब गुजारिएगा तो जितना जितना ऊंच हुई वही से प्रकाश हुआ जाई, और जो खालका हुई उसे प्रकाश टकराई, वो प्रकाश जाई, वो तो का बनी? अंधेरा। वो अंधेरा रही नु, अंधेरा रहेगा कि नहीं रहेगा? इससे मालूम चलता है कि प्रकाश जो भी जाता है सीधा रेखा में जाता है। कौन रेखा में जाता है? तो हई जब दीवार प्लास्टर करा दिल चिकना बाटे, तो चलो एगो प्रकाश गुजरला, इन नियम के पालन करके चल गए, फिर एगो प्रकाश गुजरे नियम के पालन कर रहा है। कौन चीज पालन कर रहा है? कौन चीज पालन करे बाबू? नियम का।
तो जितना कोण पे होता है उतने कोण पे रिटर्न, जितना कोण पे आ रहा है उतने कोण पे रिटर्न, जितना कोण पे आ रहा है उतना ही कोण पे रिटर्न हो रहा है ना। बोलो सुन, कोनो डाउट? यानी हई जन बाटे इस सब के सब हेकर पालन करो ताटे। कामना के पालन, प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है। सुनो अब परिभाषा का बोल जाए। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? परिभाषा बोला, जब प्रकाश के किरण की कौची किरण, जब प्रकाश के इंडी भिंडी जिन ना रखी में रख दे, जल्दी रख दे, रख जल्दी। ना सुनने वाला क्वेश्चन लिखल बा में था सपा बेसन बाड़ो सुन रे रखे बोले है ना, रखे बोलिए नु, रखे बोलिए नु। हाँ सुन चुपचाप। जब प्रकाश के किरण, जब प्रकाश के किरण किसी माध्यम से गुजरता है, कौन चीज से गुजरता है, और कौची के पालन करी, प्रकाश परावर्तन के नियम के पालन करी। मतलब तू एन 727 से जाता रहो, यातायात नियम के पालन करता रहो, तो कानून की नजर में अच्छा बढ़ो। अन्ना करबा नियम के पालन तो कानून की नजर में तू अच्छा नहीं था। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लागल बाटे, तो जब आप गुजर रहे हैं और नियम के पालन कर रहे हैं तो कौन परावर्तन होता रे बाबू? नियमित। और जब ना करबे नियम के पालन तो कौन परावर्तन हुई? अनियमित। मतलब हम एगो प्रकाश से गुजरने भाई चिकना सुता ले लेने, कौन हम हेंगा गुजारे ले सुन, कभी मन करे तो हम ऐसे गुजार दे रहे हैं, कभी मन करेगा तो हम ऐसे उठा कर एक बार आए फिर इसे वापस गई तनी। नियम के पालन करता कौनो? जब नियम के पालन ना करी तो क्या बोले? कौन दिक्कत हुई? चित्र बना ले बसोन, बना के देखिए फास्ट। देखिए ये है हम लोग का बोल रहे हैं कि दर्पण। कौन दर्पण हटे? कौन दर्पण हटे? कौन नहीं है कौन जो ना होता है 60 डिग्री कौन पे होता है? कितना डिग्री के? कितना डिग्री भाई? कौन 60 हुई कि हई अभिलंब वाला 60 हुई? हई 60 हुई भाई। कितना हुई गधा सब? हई 60 हुई। कितना हुई? 60। कौन नहीं कि आपतन कौन कितना डिग्री बाटे? बारे चुट्टा सभी भाई कितना डिग्री बाटे? 60। यानी कौन आई बराबर कितना बाटे? कौन आई बराबर कितना बाटे? 60। तो बताओ सुन, कौन आर बराबर कितना हुई? आपको मालूम है ना कि कौन आई बराबर कितना होला? कौन आर हई 60 हुई। चुट्टा सा बताओ हई कितना हुई? 60 ना हुई? मालूम चप्पल निकाल के कल 30 का आई कौन कितना हुई? आई कौन भी कितना हुई बाबू? 60 हुई। कोई दिक्कत? अब हम लोग को अगला जो पॉइंट मिली कौची मिली? दर्पण। कौची मिली? दर्पण। अच्छा दर्पण कौची कर लेला? देखो मिरर बोलते, क्या बोलते इंग्लिश में? मिरर। क्या बोलते हैं? मुंह खोला जल्दी से। ओए दी तो ठीक दिया नू। चल आगे देखा। ये जो दर्पण हम परिभाषा दे रहे हैं, इस दर्पण के परिभाषा का देता नहीं, आपन मन से दे रहे हैं। किताबी दुनिया से अलग हटो। हम बोल दे रहे हैं कि एगो शीशा दुकान से जाकर खरीदा सोन, जाने के आर पार लौकत हो की आज तो नहीं लगे घर जमीन जायदाद तो नहीं ज्यादा बाटे, जइए सोन एगो किडनी बेच दिए सोन, ठीक बाटे। आज किडनी बेच के उस शीशा ले जाए के बाटे सोनार के दुकान पर, अगर जिस एक तरफ से पॉलिश कर चांदी के, कौची के पॉलिश चढ़ा दा वो ज्यादा रुपया में ना चढ़ी। अगर चाहिए 300 में चढ़ जाए, 200 में चढ़ जाए, 100 रुपए में चढ़ जाए, वो ओरिजिनल चांदी नहीं होता है, समझे? खाली चांदी के पानी एती होता है, वो सब ऐसी कर देगा लो। मान लीजिए नॉर्मल हम आपको उदाहरण के लिए समझा रहे हैं कि आप शीशा खरीदे मार्केट से, दोनों तरफ आर पार लोग होता है, हाथ रखता है टहने लोग देता है, रखता है टहने लोग देता है, ठीक ना? आप गए, आप नीचे वाला परत में एक हिस्सा में हम क्या कर देनी? पेंट पोछा करा देनी, यानी कलई करा देनी। कौची करा दिए? कौची हो गई? कलई हो गई। अच्छा कलई हो गई तो ऊपर वाला हिस्सा तो छूट गई बाटे, ऊपर वाला में तक बस तो के फोटो लौकी, यानी सपनवा ताकि तो सपनवा के चुरैनों में लौकी। जब उधर दिख रहा है तो हो गई कौची बाबू? कौची हो गई? दर्पण। अब दर्पण हो गई तो सपना बारी 3 फुट के, आ शीशा में ताकत तो लगता है 1.5 फुट के, सही माइल तो हो जाए उत्तल। कौची हो जाए? कौची हो जाए बाबू? उत्तल। आ सपना बारी 3 फुट के, आ लौका तारी 7 फुट के, तो हो जाए अवतल। कौची हो जाए? सही माइल
अब 3 फुट के बाड़ी बेचारी 3 फुट लगता नहीं तो हो सकता है कि वो कौची हो जाए समतल, कौची हो जाए समतल। समझ में आयल? यानी जब बड़का बनी तो कौन दर्पण, और छोटे बनी तो अब बराबर बनी तो का बनी का बनी। अच्छा तो सैलूनवा में कौन दर्पण लाग रहेला? तेल अवतल कौची लाग रहेला ये बताओ। सोने मान लेते नहीं कि खूब वीआईपी सैलून में गनी हम केस कटवा ये चूंकि शीशा हमारा थमा दिल वही में हम ताकता नहीं नहीं ताकता नहीं तो बताओ केस कटा के मन करी। लेकिन बड़का बड़का शीशा लगता है डिजाइन के कटाता लौकेला आदमी के और इंटरेस्ट आता है ना। अब सोचिए कि 5 करोड़ रुपया लगा जिम बना दिया गया और छोट छोट शीशा और के आगे लगा दे देखी तो बॉडी पूरा लौकी ना ओकरा जिम करे के मन करी ना। इसलिए अवतल दर्पण लगाया जाता है बाबू कि अवतल दर्पण में अगर पातिर के वही एक लेबर के तो शरीर बड़का लौकी तो और खुश होके का करी जिम करी। सही माइल? इसलिए चाहे ब्यूटी पार्लर हो जाए चाहे का बोल जाए जिम हो जाए चाहे सैलून के दुकान हो जाएगा इस सब में कौन दर्पण लगेला अवतल दर्पण। सही माइल? कौन दिक्कत? डॉक्टर लग जाए बस अगर दांत खराब हो जाए कान खराब हो जाए जीभ खराब हो जाए समझ तो जब पेड़ के पास छोट छोट शीशा ना होला तो वो शीशा कौन दर्पण होला अवतल। तो नहीं कि एक देख ले बस बापे जिंदगी को हिती चुके बस 12 रुपया वाला 15 रुपया वाला औजार बक्स पतिका किले जाना पे आर्मी के फौजियन के फोटो रहते रहे तो मेरे को छोट चुके हैं गोल के देते रहे ना जाना कहते हैं कि आगे लगाए वाला हटे समझ तो ओरिजिनल जो रहता है वो कौन दर्पण रहता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण रहता है हमें अवतल दर्पण रहता है। यानी अवतल दर्पण केंगा चित्र बनेला यो बताए तनी हम लेकिन पहले बता तनी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होला तो तुमने सीख गइला सोन की हजामती खातिर भी होला केस दाढ़ी जहाँ बनेला ब्यूटी पार्लर में भी होला जिम में भी होला डॉक्टर के लगे भी कौन दर्पण रहेला अवतल दर्पण रहेला। आगे सुनो सुन बाबू एकरा अलावा हम तो बता दे रहे हैं कि सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण होता है। गाड़ी के हेडलाइट होता है कि प्रकाश को फैलाता है कि पूरा रोड पे 12 फीट की अगर रोड है तो 12 फीट पे चलिए ना तो 3 फीट के खाली दिखाएगा 4था फीट में कौन आदमी आई तो एक्सीडेंट हो जाए ऊपर समझे। तो क्या बोलते हैं हेडलाइट में भी किसका प्रयोग होता है अवतल दर्पण के। कौन दिक्कत? अवतल दर्पण के कहाँ उपयोग होला उत्तल दर्पण के कहाँ उपयोग होता है ये बताइए। आए घर में केकर फोटो देखा थे आपन। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है जहाँ ड्राइवर के सीट होला ओकर बगलिया में शीशा होला पीछवा के देखेला कि कोई ट्रक पीछे से आवत हटे उसके लिए किसका दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? नगर पालिका में तो तुनी घर नहीं थे लेकिन किस्मत तुनी के मनावा सुन की वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 से लेके वार्ड नंबर 5-4 तक ले गांव के मुखिया के देनों को या कोनो विभाग के देनों को उसे मतलब नहीं के सोलर वाला लागल बाटे तो मैं बॉलो लागल बा में शीशा जन बानू बोलो सुन रे हो वही में कौन दर्पण के रहेला कौन दर्पण रहेला उत्तल दर्पण रहेला। समझ में आयल? एक उपयोग 2 जगह होला कई जगह होला 2 जगह तीसरा जगह खातिर तो नहीं के आगे पड़ी हमरो नहीं के मालूम उतना हम आपके लेवल तक सिर्फ आपको बता दिए कई गो उपयोग होला एक और 2 गो। कौन दिक्कत? आगे सुन समतल दर्पण के बारे में जो आप सुनिएगा इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट मिलता है। वो पॉइंट में आपको रहस्य छुपा है। पहला जितने बड़का वस्तु हो तत्ते फोटो बनाइए। फोटो ना बनावेला का बनावेला प्रतिबिंब बनावेला का बनावेला जितने बड़का वस्तु हो तत्ते का बनाए कौन बनाए समतल। याद रखो सुन हमें उल्टा बनेला प्रतिबिंब का बनेला हमें सीधा बनेला हमें का बनेला हमें सीधा बनेला हमें का बनेला तो उल्टा के बोल जाला वास्तविक का बोल जाला और सीधा का बोल जाए काल्पनिक। सीधा का बोल जाए काल्पनिक। और हई बाटे नु
ई बनावेला पांचवा प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? कौन प्रतिबिंब? कौन प्रतिबिंब? पांचवा। अच्छा पांचवा प्रतिबिंब क्या हुए? शीशा के हमने खड़ा हो जिए सुन आ दाहिना हाथ बाया लो कि बाया हाथ तो कौन दर्पण हुई? बारे मौका सभी कौन दर्पण हुई? समतल दर्पण। कौन प्रतिबिंब हुई? समतल दर्पण होगा और वहां पे प्रतिबिंब बने। कौन प्रतिबिंब? पांचवा प्रतिबिंब। कौन दिक्कत हुई? चलो समझ गए। जितने बड़का वस्तु तत्ते प्रतिबिंब, जितने बड़ा वस्तु तत्ते बड़ा हमें कौन प्रतिबिंब बनेला? बारे मौका सभी कौन प्रतिबिंब बनता है? पांचवा प्रतिबिंब। तीसरा नंबर में का सीखे के मिली तो नहीं के कि दर्पण अगर बाटे हिमा से हमरा से 5 फीट दूरी पर, हम खड़ा बानी दर्पण से कई फीट की दूरी पर? कई फीट की दूरी पर सपनवा? 5 फीट की दूरी पर। तो दर्पणों में जो हमार फोटो बनी वो दर्पण मतलब कि कई फीट की दूरी पर? यानी जितना दूर वस्तु उतने दूर। कई गो नियम सीख गया सोन? 4 गो। कई गो नियम? 4 गो। जितना दूर पे वस्तु उतने दूर पर। पहले का सीखे है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने। दूसरा 500 प्रतिबिंब बनेला। कौन प्रतिबिंब बनला? 500। जितना दूर पे वस्तु उतने दूर पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। कई सीख गए? 4। कौन दिक्कत? अब तीनों के लिखा देनु कि हेकर उपयोग कहाँ होला, हेकर उपयोग कहाँ होला, हेकर उपयोग कहाँ होला। जल्दी लिखिए फास्ट, कम से कम दो को लिख दिखाइए जल्दी फास्ट। यू राइट नाउ, डोंट स्टॉप, यू राइट नाउ। सुबिया अगला जन्म में तक का बने के बाटे तोरा? चिमटी ना जोक नून गिरा गिरा के तरह छपटी वायम तब बे सब इन्हें के लुटनिया ओने के लुटनिया एने। हाँ जान दे कौन नून निर्मा नमक लगाए, निर्मा नमक आयोडीन वाला ताकि खूब छपटी आई बे। और बाद हंसुआ से काटे, हंसुआ से के नहीं। आप इसका 2 उदाहरण लिखिए। उपयोग कहेगा होला अभी बताए ना, इसका भी लिखिए, इसका भी लिखिए जल्दी। दर्पण जो आप लोग पढ़े हो, इस दर्पण में हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। आप पढ़े हैं कि दर्पण कांच का बना एक या कांच का एक टुकड़ा होता है। दर्पण कौन सा टुकड़ा होता है? अरे बना छोड़ना हटाओ, सीधे कहो कांच का एक टुकड़ा होता है। कौन सा टुकड़ा होता है? जाना कि एगो बाग पे पेंट पोचा रहा यानी कलई हो जाला, कौन हो जाता है? और दूसरा का बाग के छोड़ दे, अरे समतल ना यार तो यहाँ छोड़ दे जाला। दूसरा का बाग उसी तरह क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। यानी दर्पण एगो कांच के टुकड़ा होला। नानी लोगिन नाना लोगिन बोला जान गलती है ये। सुनो, दर्पण कांच का बने का होता है? टुकड़ा होता है। जाना कि एगो भाग पे का बग रहेला और दूसरा का भाग के अरे चुट्टा तो नहीं छोड़ देवल जाला। सही में का कहता है? छोड़ दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दर्पण। क्या बोलते हैं बाबू? दर्पण हो बोलते हैं। कोई दिक्कत? दर्पण के 2 भाग बढ़े। कई भाग में? कई भाग में? एक में होला समतल, का होला? का होता है? और दूसरा में का होला? का होता है? गोलिया। का होता है बाबू? गोलिया। समतल टेबल तो नहीं के बापे जी ने दिखले बाड़ा सोन? टेबल दिखे लो ना। अच्छा है चौकी, टेबल भइल चाहे चौकी भइल, तेरा ध्यान किधर है? देख हम इधर है। किधर है? उधर है ना। उन्हें मौसी भी हम जान नहीं कि तो देखना है ने तो समतल दर्पण है, ये है सीधा लाइन। तुम्हारे घर पे क्लिप पहुंचवाएंगे। हाँ भाई एगो सीधा लाइन है। कौन लाइन है बाबू? सीधा लाइन है। कौन लाइन है? सीधा। यानी दर्पण बाटे, ये दर्पण हम समतल लेके नहीं है। समतल मतलब प्लेन बाटे। का बाटे? प्लेन। नीचे से पेंट बल बा, नीचे से का बल बाटे? कबो ऊपरों से भी पेंट होता है, नीचे वाला यहाँ छोड़ रही है। यानी एक भाग में पेंट बल, एक भाग में का बल बाटे? यानी प्लेन बाटे। का बाटे? का बोले
का बोले परिभाषा का हुई वैसा दर्पण। कौन दर्पण? जो समतल होता है। क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? अरे मोहखा लड़की, समतल दर्पण बोलते। क्या बोलते हैं? जो दारू पीता है उसको क्या बोलते हैं? पियक्कड़। ना बोल जरा तो सिंपल क्यों पूछी पियक्कड़ किसे कहते हैं? दारू पीता है उसका क्या बोलते हैं? बाहर पियक्कड़। वही ना, जो समतल दर्पण कहते हैं, जो दर्पण समतल होता है उसे क्या बोलते हैं? समतल। कोई दिक्कत? अब बात के बतंगड़ बनावे कोई, लंबा चौड़ा करे कोई, तो और लंबा चौड़ा करिए, क्या कहिएगा? कहिएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या बोलते हैं? समतल। कोई दिक्कत? और बच गल कौन रे बाबू? दर्पण। एगो ले लिया सोन गेंदा। का ले लिया सोन? माई बाप संस्कार सिखेले हुई, धोखा देवे के ना सिखेले हुई, उ गेंदा के दो बराबर भाग में बट गया। कई बराबर भाग में? देख हमारी एतिकौर नहीं करे है ना, ये जो है ना इसको कई भाग में बांटना है? आधा भाग के हेने, आधा भाग के हेने। तब अब चलो सुन, मान लेते नहीं हम कोनो घर में घुसता नहीं, सपनवा के हाई आधा है, हाई आधा है। सपनवा देख भाई, जो आपका घर है ये घर हो सकता है बाहर से खूब पेंट पोचारा हो गल बाटे, खूब पेंट पोचारा, अंदर से मतलब गदा बार सोन, अंदर से पेंट भइल बा, अंदर से का भइल बा? तबे न चिकन बाटे। अब बाहर से पेंट, बाहर से उबड़ खाबड़ बाटे। बाहर से लोग देखी तो कहीं बा कैसन घर बनैले बा सोन, अब पेंट पोचारा भइबे नहीं कइल, बढ़िया से बनले नहीं के। उस ससुर के नाती अंदर जइयन तब न पता चली, जइयन तब न पता चली। तो ऐसा दर्पण के बोलिए सोन अवतल। का बोलिए सोन? का बोलिए सोन? आ कितना लोग बोला कि बाहर से खूब चिकन कर दी, आ अंदर से क्या करी वही उबड़ खाबड़ रही रहता है ना। कितना कितना आदमी घर के हमारे, हम बताते नहीं, कितना आदमी घर में मेन फ्रंटे पर खूब पेंट पोचा हो जाए, प्लास्टर हो सब चीज टाइल्स हो, अंदर जाए तो कुछ रहे ना करी। सही माइल अगल बगल के ना अंदर वो ना रहेला, तो उसको बोलते कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। यानी बाहर से चिकन बाटे, खूब चिकन, अंदर जा सुनता पूरा कबाड़। तो कौन दर्पण? जब बाहर से यहाँ कबाड़ लोग, अंदर से खूब चिकन लोग इतना हुए। अभी बताओ सुन, रोड पे चलत है ये लड़का है चाहे लड़की है, खूब बढ़िया से कपड़ा पहन ले बाटे, ठीक बाटे। तब अब आप देख लिए उसको तो बोले वाह क्या वो लड़का है या लड़की है, लेकिन ओकरा संगे ओकर घर में गइल देख तरह की सुअर के खबार बनल बाटे वो घर। समझाइल? उसका घर चुट्टा तो नहीं सुना गे, उसका घर साफा कबाड़ के तरह है, समझे? तो ये बताइए उसका खाली ड्रेस अच्छा था, उसका अंदर से वो अच्छा है? नहीं अच्छा है। सेम कंडीशन, जो बाहर से खूब चिकन लौकी लेकिन अंदर से चिकन ना हुई, पेंट पोचारा ना हुई, तो कौन दर्पण हुई? उत्तल। यानी चिकना सतह कहाँ हुई? बाहर, तो कौन दर्पण? और जब चिकना सतह अंदर हुई तो कौन दर्पण? समझ में आ गए? आगे समझ में? बोल जल्दी। चल इधर देख, जब चिकना सतह समतल हुई तो क्या बोलिए सोन? समतल दर्पण, ठीक नो। और जब बाहर से चिकन हुई तो उत्तल, अंदर से चिकन हुई तो अवतल। बोला सुन कौन दिक्कत? चित्र बनावे आ जाइए, तीनों चित्र बना के दिखा दीजिए लो फास्ट। हाँ, समतल उत्तल अवतल चित्र बनाइए, देखिए आपकी किताब में भी दिया है, फास्ट बना के दिखा दो। सब देख रहे हैं, सबसे पहले कौन बना रहा है? ये बनाना जल्दी बनाओ ना, टाइम लॉस हो रहा है, आगे भी पढ़ना है हम लोग को। एक चैप्टर 10 दिन में थोड़े पढ़ जाइए। बनाओ किसी तरह, खींचो सोना यार, कर दो सोना, हो जाए अवतल, खींचो डायरेक्ट अंदर से खींचो तो ये हो जाए उत्तल। खींचो सुन जल्दी। एक सामने को आता नहीं, एक और दुकान में एक लड़की आके एक झगड़ा कोई ना हमारे पैसा दो। हम नहीं केस कटवावे
के हम का कहनी सुधा आते जाए दे बाबू, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, सीधे बात। 84 सुन हम बताते 84 लाख योनि भटकला बाद को मानव जन्म मिलल बटे। फिर हम दूसर के नियम के अनुसार का चली, इतना लोग पाप करता, इतना लोग पाप कर रहा है तीनों। स्वर्ग में तो जन्म कब मिली ना, तो नरकों में ले बाबू। ठीक है, दे इधर, तो दो इधर। ये गलती है। कौन गलती बा? उत्तल वाला गलती है। का कोई बानी गलती बा? नानी देखा का गलती बाड़ू, ये गलती बा। का गलती बा? देख बाहर से कल बैल बैठे, का नाम रखनी है, का नाम रखे घर जल्दी दे बबी। उत्तल उत्तल समतल, ठीक है। हमार कॉपी रहे तो अच्छा लगी तो ला 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 जल्दी लावा। एक बने ले नहीं किस, चल बैठो। दर्पण कितना पड़े हो? दर्पण कितना पड़े हो? कई गो दर्पण पड़े हो? छोटा बड़ा सुन, दुगो। कई गो पढ़ लुआ? दुगो। उस तरह दर्पण के बेटा कई गो? दुगो। आ समतल के एक छोटा, एक कोना। आ गोलिया के कई गो? दुगो। औतल और उत्तल। कौन दिक्कत? जेंगा तो नहीं के बियाह में रसम देखे लसुन, माटी कोड़ाई तो फुए कोड़ी हन फुआ ना हुई तो फुआ ना हुई तो पटदारी मोहिया नु ना, पटदारी मोहिया सुन तो हमरा के बोला लिए वही ना कोड़ेली सुन। कौन कहतिया रे, कौन कहतिया रे? मैं कर ले दिया पैसा छीटे खातिर। देखो इधर, ये जो दर्पण है ना बाबू, इस दर्पण में कुछ पॉइंट होता है, पॉइंट को समझ लीजिए। ये पॉइंट को आपको क्या करना है, पिटाई के बटे। ये हो गई एम, हाई हो गई M1, मतलब मुड़ी हो गई तो नीचे वाला क्या हो गया गोल, चुट्टा सर हो गई तो क्या हो गई पैर, ठीक बटे। सर हो गई तो क्या हो गई पैर। एक बोला द्वारा, क्या बोला, क्या बोलते हैं एम और M1, एम और हम लोग के शरीर जो है, इस शरीर के मध्य बिंदु को जो भगवान बनाए हैं उसको बोलते हैं नाभि, नाभि बोलते, क्या बोलते हैं नाभि। उसी तरह दर्पण के जो सबसे मेन बिंदु बाटे बीचों बीच वाला, ये बीचों बीच वाला बिंदु के, ये बीचों बीच वाला बिंदु के बोलला पी, क्या बोलला, मतलब के बोलला ध्रुव, क्या बोलते हैं, क्या बोलला रे ध्रुव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पी, मतलब पोल, क्या बोलते हैं POLE, क्या बोल जला कौन दिक्कत है गुरुजी बोर्ड पे ताकि मान लेते नहीं। हाँ नट वाला गुरुजी, माने ऐसा गुरुजी बाटे एक से एगो लड़किया के झगड़ा कर लगतिया, वो 100 रुपए ना हमारा पैसा दो के चल इधर देखो, छोड़ो इधर दर्पण हम दे रहे हैं एम, हाई दे रहे हैं M1, यानी हाई सर हो गए तो क्या हो गए मुड़ी, सर मुड़ी में क्या अंतर है, पैर सर हो गया तो क्या हो गया पैर, यानी इतने में ही लिमिट बाटे। जैसे हमारा शरीर इस सर हो गया तो नीचे वाला क्या हटे बाबू गोड़ हटे, इतने में हमारा शरीर लिमिट बाटे। ठीक है बोलिए कौन द्वारा, कौन दिक्कत, कौन दिक्कत। अच्छा दर्पण के मध्य बीच वाला बिंदु के हमने क्या बोल जाए ध्रुव, क्या बोल जाए, हम लोग के शरीर के मध्य बिंदु को नाभि बोलते, क्या बोलते हैं नाभि। सुनो सुनो अब हम लोग का बात आएगा कि जो दर्पण बना है कितने बड़का बनल बटे, चल तो नहीं क्या हाइट हुई, हाइट बटे मान लेते नहीं सपनवा भी है 5 फुट के, कै फुट के खींच के बढ़ा दे। अच्छा मान ले 1.5 फुट के बेचारी दिया, 1 फुट के 1 फुट
आधा आधा फुट के बारी हमारी के भाग लगा हमारी बात तो बस्ती में नहीं बारी, कहाँ दूसर जगह बारी है? अभी आओ चल खड़ी बता आगे 1.5 फुट के बार तो भागे न पाएंगे हाँ चल अंता का देखा आई बाबे, आई मान लेते नहीं, आई दर्पण वाला, आई मतलब गोल वाला, कौची वाला गोल, ई आधा भाग के कटनी है, तो जब आधा भाग काटे में तेकर बीचों बीच में केंद्र आई लो, जैसे प्रकार ले वाला सुन प्रकार, तेने मान लेते नहीं लोहा वाला है में पेंसिल लागल बाटे, तो कहीं ना पकड़ के ऐसे खींचेंगे ना, तो जब ऐसे खींचे में तो आई बीचों बीच में जोन बिंदु आवत आटे, एके बोल जला केंद्र, का बोल जला कल्पना करो सुन की हई एगो यहाँ गोल रहला, ठीक बा, एक बीच बीच में एगो बिंदु होई, ई बिंदु के बोलिया सोन सी, का बोलिया सोन सी, एक बोला वक्रता केंद्र, का बोलिया सोन वक्रता केंद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर को बोलते हैं सी, का बोलते हैं बोलो सुन, का बोल जला सी सेंटर के सी बोलो सुन नानी लोग, इनका बोल जला सी। अच्छा और सी से पी के मिला दे, सी से को मिला दो पी को, सी से किसको मिला दो पी को, तो हाई जब हाई दर्पण रहा, हाई गोल रहा, हाई केंद्र से एक मिला क्या बोले त्रिज्या बोले नु, क्या बोल जाइए त्रिज्या, उसी तरह इसको बोलेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या, क्या बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस मतलब आर, का बोल जला आर। लेकिन एक बात याद रखो सुन, जब हम है के हटा देनी, जब सी और पी के मिलेनी हाँ, एक बीच के दूरी, एक बीच की जो दूरी बनू, एक बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, क्या बोले, लेकिन जब मिला देंगे, जब वो क्या कर देंगे मिला देंगे, तब उसको बोलेंगे प्रधान अक्ष, क्या बोलेंगे प्रधान अक्ष, ठीक है, इसको बोलते हैं सीपी, क्या बोलते हैं सीपी, ठीक बटे। मान लेते नहीं कि हई एगो मातारी हई कौन के बाप होगा, का हो ना पदे पानी बैठे अगस्तिया में जाइए, ठीक बटे, चकनी के पानी हराम हटे, हाँ ठीक बाटे, तब नहीं ये पिएगे। भाई जो है ये है बाबू, मान रहे हैं कि कोई पुरुष है, ये इसका स्त्री है, मान रहे हैं इसका बेटी है, ठीक है ना, और ये एक है एगो बेटा हटे। अच्छा हई लइकवा के शादी हुई तो केहू ना केहू घर की एगो लड़की आई नु, तो केहू ना केहू के बेटी आई, तो बेटी आई तो ई घर में का बनी बहू चाहे पतो बनी, ई बेटी अगर मान लेते केहू और घर में जाए तो वो का बनी बहू, पतो या बहू बनी नु, लेकिन फिर इस ससुर के नाती फिर अपन घर में आई तो का बनी बेटी बनी नु, वो परिवर्तन होता है। बीच के दूरी को क्या बोल जाए त्रिज्या, का बोल जाए, लेकिन जब मिला जाए तो क्या बोल जाए का बोल जाए, समझ में आयल, कह देनी हमार तोर बीच के दूरी 5 मीटर बाटे, तो वो मीटर दूरी के का बोल जाए त्रिज्या, लेकिन जब एक दूसरा से मिला दे जाए तो क्या बोल जाए उसको प्रधान अक्ष, का बोल जाए बाबू प्रधान अक्ष। देख कई पॉइंट मिलल 1 2 3 4 5 कई मिलल, कहता नहीं कि हेकरे सीके सीख से एगो प्रकाश आवत हटे, का आवत हटे प्रकाश, आई दर्पण से टकराई काहे टकराई, काहे कि हेने चिकन सतह बाटे, कौन सतह बाटे चिकन, पेंट पोचारा कहाँ से बाटे बाहर से, जब बाहर चिकन सतह से टकरा के लगाओ फोन, हम तनी बात कर ली कि बाबू पढ़े आइल बाटे, फोन ना कर जाओ बार बार, एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए सरकार, डाल दीजिए बीजेपी सरकार डाल दीजिए एयरप्लेन मोड में, हो गए चल गए एयरप्लेन मोड, ठीक है। देख कभी इधर आई प्रधान अक्षर ला, कौन अक्षर ला, एक सीखे से आइला एगो दर्पण एगो प्रकाश आइला, काइला प्रकाश आइला, चप्पल चढ़ाए मकीर, हाँ ओकर हाथ दुखा टूट जा भगवान करो से, देखो इधर है छोड़ने बेचारी टूट जाई तो फिर 2 दिन पढ़े ना आई, हेकरे सीके में आई प्रधान छे, सीके में एगो प्रकाश आइला, कथी आइला प्रकाश, आई चिकन सतह से टकराइला प्रकाश परावर्तन नियम के पालन करे, जितना से आइला उतने डिग्री से का हो जाए वापस लौटी, का लौटी वापस लौटी, अब
लौटी जहां से टकराइल बाटे जहां से लौटा ताटे ओके बोल जाला एफ का बोल जाला का बोल जाला का बोल जाला एफ बोल जाला का बोलते हैं यानी गोलीय दर्पण में जब प्रकाश किसी बिंदु से टकराता है तो उसको क्या बोलते हैं एफ इसको बोलते हैं मुख्य फोकस का बोलते हैं मुख्य मुख्य फोकस कोई दिक्कत का बोल जाला ओके मुख्य फोकस कोई दिक्कत ना हुई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं होगा छुट्टी कर दोगे आप लोग का क्लास एक चली 3 बजे आ जाइएगा लोग विज्ञान में पढ़ाई हुई विज्ञान जइया ले कंप्लीट ना हुई तो ये पढ़ाई हुई यही पढ़ाई होगा ताकि हर पॉइंट समझ में आओ सही माइल ना आइएगा लोग आप लोग का टॉपिक छूटेगा हम बाद में कुछ कंप्रोमाइज ना करेंगे कोई नोट्स बेस आपको ना देंगे आए हाँ